हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से आरंभ होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां तेज हो गई है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सत्र से पहले विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस बार सत्र के लिए विधायकों की ओर से राज्य विधानसभा सचिवालयों को 100 से अधिक प्रश्न प्राप्त हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को सचिवालय द्वारा संबंधित विभागों को भेज दिया गया है ताकि उनके उत्तर तैयार किए जा सके। विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अस्थायी सूची के अनुसार बजट सत्र का पहला चरण 16 फरवरी को दोपहर 2 बजे शुरू होगा और फिलहाल यह 18 फरवरी तक चलेगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगी, जो परंपरा के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष की नीतियों और योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। अब इसमें क्योंकि ये बजट सत्र है, राज्यपाल महोदय से शुरू हो रहा है, जैसा हर कैलेंडर और फाइनेंशियल ईयर में होता है। और ज़्यादातर बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट का होता है इसमें, चाहे वो राज्यपाल अभिभाषण के रूप में हो, चाहे बजट के रूप में हो, और बजट की डिमांड्स के ऊपर डिस्कशन हो, कट मोशंस हो। ये ज़्यादातर बिजनेस बजट सत्र के अंदर गवर्नमेंट से ही रिलेटेड होता है। और इसमें हमारा नियम 31 है जो प्रेसिडेंस देता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट का बिजनेस आएगा उसकी प्रेसिडेंस रहेगी, वो पहले लगेगा और बाकी बिजनेस जो है उसके बाद फॉलो करेगा। तो ये अब तक की जो हमारे पास जो आया है विधानसभा के पास माननीय सदस्यों के द्वारा जो नोटिस आए हैं, उसका जिक्र मैंने आपसे किया है। और कल हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी रखी है। सभी जो नेता प्रतिपक्ष, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, चीफ व्हिप, हमारे डिप्टी चीफ व्हिप, दोनों पार्टियों के, ये इनको हमने कल बुलाया है 12 बजे के करीब। और कल ऑल पार्टी मीटिंग होगी। और हमारी कोशिश है कि अभी प्रेस एग्रीडेशन कमेटी की मीटिंग हुई, क्योंकि साल के शुरुआत में ये सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हम करते हैं, और सभी का जो विचार हैं या सजेशंस हैं उनको लेने का प्रयास करते हैं कि जहाँ कहीं भी कोई हमको किसी में करेक्शन करनी है तो वो सभी से बातचीत करके, चाहे रूल ऑफ बिजनेस है, चाहे हमारा काम है, उसमें हम करते हैं। तो आज आपकी साथ मीटिंग हुई है और प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जनता तक जो अभी तक विधानसभा सचिवालय के पास पहुंचा है, अभी जैसे मैंने कहा कल तो गवर्नर महोदय का अभिभाषण है, उसके बाद थैंक्स मोशन गवर्नमेंट लाती है, जिसे गवर्नमेंट का बिजनेस है ये। तो जब एड्रेस होगा उसी के बाद मोशन ऑफ थैंक्स होगा। तो अभी तक जो हमारे पास पहुंचा है वो हमने आपको बता दिया। 102 में एक नोटिस जो है गवर्नमेंट की तरफ से आ चुका है आरडीजी पे, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो पिछले 6 फाइनेंस कमीशन से कंकरेंटली चल रही थी अप टू 15th फाइनेंस कमीशन। और 16th फाइनेंस कमीशन के द्वारा जब ये पूरी तरह से बंद कर दी गई है तो इसके ऊपर जो है एक प्रस्ताव गवर्नमेंट की तरफ से आया है, निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी। ये अभी जो मैंने कहा ये आ चुका है राज्यपाल महोदय का, तो इट टेक्स ए प्रेसिडेंट सबसे पहले होगा। उसके बाद अगला बिजनेस जो है वो मोशन ऑफ थैंक्स जब आती है तो उसके लिए समय देना पड़ता है मेंबर्स को, क्योंकि राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण पढ़ेंगे तो अभिभाषण के पास जैसे बजट के लिए समय देना पड़ता है बीच में एक आध दिन का, तो व्यवस्था है, वो पहले से प्रेसिडेंट है ऐसा विधानसभा में। वो हम देखेंगे कल कि इसके बाद ऐसा कौन सा बिजनेस और आता है हमारे पास। अभी तो 3 दिन का सेशन हो रहा है, अभी बिजनेस जैसे ज़्यादा आएगा तो ये बढ़ सकता है। अब ऐसा है, बजट तो बजट है। अब जिन लिमिटेशंस में भी बजट सरकार के द्वारा पेश होगा, स्वाभाविक रूप से माननीय सदन में उसके ऊपर सभी सामान्य सदस्यों का अधिकार है कि उसके ऊपर चर्चा करें। तो अभी हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अब बजट तो आएगा और साल भर का बजट जो है वो पेश भी होगा, पास भी होगा। तो जो बजट आएगा तो उसके ऊपर ये सारी टिप्पणी आप कर सकते हैं। तब 3 दिन जो है सिटिंग्स हैं और ये सिटिंग्स बढ़ भी सकती हैं, और जो आप बोल रहे हैं ब्रेक भी हो सकता है, उसके बाद रिज्यूम हो सकता है, ये हो सकता है। दिस इज़ विद इन आवर रूल्स
ये प्रोवाइडेड है कि उसके बाद कोई अगर कोई ऐसा कंपल्शंस है गवर्नमेंट की तो इसको एडजॉर्न, या बिजनेस नहीं है हमारे पास तो इसको एडजॉर्न किया जाता था फॉर सम पीरियड और उसके बाद रिज्यूम किया जा सकता है। ऐसा पहली बार हो रहा है सर या पहले भी होता है? वैसे तो ये व्यवस्था तो रूल नियमों में पहले से है। इसका मतलब जिस वक्त नियम बने थे तो इस प्रकार की परिस्थितियां के बारे में ध्यान में रखते हुए नियम बने थे। पर जहाँ तक अब मेरा ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में अभी ये यहाँ जो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में इस प्रकार की प्रक्रिया पहली बार ही हो रही है। तो हाँ, कंप्लेंट है वो, दैट इज़, आप रूल पढ़े ना 75, उसमें एनी मेंबर जो जिसको ऐसा लगता है तो ही कैन फाइल ए कंप्लेंट टू द विधानसभा सेक्रेटरीट, और वो कंप्लेंट हमने विधानसभा सेक्रेटरीट ने रिसीव की है। माननीय हमारे जो गोमा साहब मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कंप्लेंट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की फाइल की है। वो हमने, अब हमारा जो अगली प्रक्रिया है उसका जवाब लेते हैं हम चीफ सेक्रेटरी के थ्रू। जिसके खिलाफ कंप्लेंट है उससे जवाब लिया जाता है ना। नोबडी कैन बी हैंग्ड विदाउट अनहर्ड। तो ये रूल है, नियम है। तो जवाब अभी तक आया नहीं है। जब जवाब आएगा उसके बाद उसका रिजॉइंडर होगा। इफ़ एनी इशू विच द विधान सेक्रेटरी फील्स टू बी क्लैरिफाइड बाय द कंप्लेनेंट, देन वी विल राइट टू द कंप्लेनेंट कि दिस ये जवाब आया है आपका, व्हाट यू वांट टू से ऑन दैट। जैसे कोर्ट्स में होता है रिजॉइंडर, उसके बाद काउंटर होता है, फिर उसको हम देखते हैं कि लीगली सस्टेनेबल है या नहीं अंडर द रूल्स।